भाई बंधु, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज बहुत दिन के बाद में छोटा सा रील बना रहा हूँ। भाई बंधु, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आज उत्तराखंड की बात, अपने एरिया की बात बोलता हूँ। मैं भतरोज खान का रहने वाला हूँ। भतरोज खान से नीचे नौखड़ा बोलते हैं। और तो हमारे वहाँ जो है बहुत पलायन हो चुके हैं, गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं। तो उनका मेन रीज़न क्या है? दिन में आते हैं बंदर और लंगूर, और रात को आते हैं जंगली जानवर, सुअर हो गया, बारहसिंगा हो गया या चीता, जो भी रहे वो आते हैं। और जो भी लोग आज से नहीं, ये तो अभी कम से कम 20 साल से चल रहा है। सब गांव के गांव खाली हो चुके हैं। कोई गांव में रहने के लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि साधन नहीं है। अगर साधन होते, अब जो भी हम अगर खेती में बोते हैं, अगर उस खेती में मैं समझो एक बंदा जो है हल चलाएगा 800 रुपया पर डे का लेता है। अगर उसमें 800 में से अगर आपको 80 रुपये या 8 रुपये का भी बीज नहीं मिलता है, तो लोग क्यों करेंगे खेती पाती? कुछ भी साधन नहीं है। अब आदमी को अपनी आजीविका के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। खाली बोलते हैं मत जाओ मत जाओ, घर में रहो घर में रहो। और घर में खाएंगे क्या? क्या तुम्हारा वो कभी कभी सरकार तुमको क्या बोला, फ्री चावल फ्री राशन देती है। कितने दिन तक राशन देगी, कितना खाती हो, उसके बाद तुम दोबारा दुकान से नहीं लेते हो? लेते हैं ना। खाली इतना ही है कि पलायन मत करो, बाहर मत जाओ। अरे कम से कम आदमी बाहर जा रहा है, उसको ये तो पता है कि मैं 30 दिन मैंने नौकरी किया है, मुझे 30 दिन की नौकरी का तनख्वाह तो मेरे को मिलेगी। अब घर में तो वो भी नहीं है ना। घर में जो है हर प्रकार से डर है। जिन्होंने बकरियां पाली हैं, वो बकरियों को भी बाघ ले जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। गाय मारता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो जब तक 2-3 आदमियों को मारेगा नहीं, तब तक बाघ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्योंकि बाघ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान की कोई अहमियत नहीं है। आज कोई इंसान को कोई वो वैल्यू नहीं है जितनी कि जानवरों की वैल्यू है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पलायन ज़्यादा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो यंग जनरेशन था वो परदेशों में चले गए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। और बाकी जो अभी जो घर में उनके माता पिता हैं, जो वृद्ध हैं या कुछ जो सरकारी जॉब पे हैं, वो लोग गांव में हैं। तो गांव में हैं लेकिन उनको भी कोई फैसिलिटी नहीं है। और अभी रोड खोलने से, गांव में रोड बिछाने से थोड़ी आपका वो होता है। भाई रोड बनाई है, पहले स्वास्थ्य का देखो। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है, स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य संबंधी कोई हमारे वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसको एक तो 4 आदमी नहीं है उसको कंधे में ले जाने के लिए। और दूसरा है, अगर कोई कंधे में, चलो समझो थोड़ा कंधे में ले के गए, वहाँ से कोई गाड़ी बुक की, तो बुक करने के बाद भी जो है वो उसको जो है कोई अस्पताल में कोई वैल्यू नहीं है। एक भतरोज खान में अस्पताल है, रानीखेत में अस्पताल है, भिकियासैन में अस्पताल है, लेकिन नाम के अस्पताल है, सुविधा कुछ भी नहीं है। भतरोज खान जाएगा, वो रानीखेत के लिए रेफ़र कर देगा। रानीखेत वाला बोलता है हल्द्वानी रेफ़र कर देता है। तो यानी कि आगे हल्द्वानी वाला जो है फिर आगे बोला दिल्ली जाओ, एम्स में जाओ, जहाँ बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ जाओ। अरे भैया, हमारे पास इतना पैसा होता तो हम यहाँ इनडायरेक्ट क्यों जाते? हम सीधा ही दिल्ली चले जाते ना वो भर्ती होने के लिए। भैया हमारे पास नहीं है, हम गरीब लोग रहते हैं गाँव में। तो मेरा कहने का मतलब ये है मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे इलाके में एक अच्छा से हॉस्पिटल की सुविधा हो, जिसमें ऑपरेशन से लेके सोनोग्राफी, ईसीजी, यानी कि जो भी फैसिलिटी होती है अस्पताल में, वो सारी की सारी वहाँ उपलब्ध कराई जाए। कोई महत्व नहीं ना। अभी उसने बोला वहाँ जाओ, वो बोला वहाँ जाओ, वो बोला वहाँ जाओ।
आधे लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, आते जाते ही मर जाते हैं, ले जाते आधे रास्ते में मर जाते हैं। अगर वही जो है हमारा अस्पताल हमारे नज़दीक में होता तो हम भतोस खान में ही होता, तो क्यों आगे जाते? वेकेशन में ही होता, क्यों आगे जाते? अस्पताल नाम के हैं लेकिन उसमें फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। एक डिलीवरी वाली भी लेडीज़ भी रहेगी, वो भी सेफ नहीं है, वो भी उसको भी रानीखेत रेफ़र कर देते हैं, हल्द्वानी रेफ़र कर देते हैं। और जब ये इतना तुमको नहीं है तो फिर वो अस्पताल खोले क्यों हैं? बंद करो ना। मैं तो ये कहता हूँ हमारा जीना पानी जो है एक अच्छा एक स्कूल है, जहाँ की पहले 5वीं तक का स्कूल था, अभी वो बंद पड़ गया है और अब वो नीचे है, नीचे हमारे वहाँ 12वीं तक का स्कूल कॉलेज है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, उसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, स्कूल बना बनवा है, वहीं पर जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करके, और आप वहाँ पर जितना लंबा चौड़ा बना सकते हैं वहाँ पर कोई आपको मनाही नहीं करेगा। आदमी लोगों को अपने जीवन चाहिए, और वो खेती बाड़ी तो वैसे भी बंजर है। ठीक है, वो तो एडवाइस तो लेनी ही पड़ेगी हर आदमी से जिनकी जगह कहा। तो मैं सरकार से मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों का अगर आपको पलायन रोकना है, उत्तराखंड एकदम खाली नहीं करना है, तो ये काम पहले कीजिए कि अस्पताल की ज़रूरत है लोगों को, तो अस्पताल खोल दीजिए। ये आप सबसे बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा नाम होगा अगर ये काम हो जाता है। हमारे जीना पानी में जो है अगर स्कूल, अभी मैंने बीच में ऐसा सुना था कि अरे वो बोलते हैं वो शिक्षा विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग। अरे विभाग सरकार तो तुम्हारी है ना, और वो बंजर पड़ा है, वो कितनी पीढ़ियाँ चली गई हैं, कितनी पीढ़ियाँ आएंगी, वो ऐसे का वैसी है, तो इसका क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता है। अरे तो शिक्षा विभाग, वन विभाग, ये सारे सब आप ही के तो हैं, तो आपस में आप कंप्रोमाइज़ कर लो ना कि हाँ भाई ठीक है वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर स्कूल अस्पताल खोल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं ना। तो मेरा कहने मतलब इतना ही है, पलायन का मेन मुद्दा एक तो खेती पाती है, और दिन में बंदर और लंगूर हैं। आप फल फूल भी नहीं उगा सकते हैं, और लहसुन को भी खा जाते हैं, तो अब आदमी क्या करेगा? और दूसरी चीज़ वही है स्वास्थ्य का, लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, लोगों के पास पैसा नहीं है, थोड़ा चीज़ के लिए उनको रानीखेत जाओ, रानीखेत से रेफ़र करो, हल्द्वानी जाओ, हल्द्वानी से बोला दिल्ली चले जाओ। तो मैं सरकार से इतना अनुरोध करता हूँ कि ये जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, वो हमारा जीना पानी जो है वहाँ अच्छा एक केंद्र है, जो कि हमारा पूरा कंगलासों का बीच में है, और वहाँ से जो है हमारा पूरा कंगलसों का लोगों का जो है एक अच्छा केंद्र है, भिकिया सैन से ऊपर और भतरोस खान से वो बीच में है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा अगर जीना पानी में स्वास्थ्य विभाग के कोई बड़ा सा अस्पताल बन जाए। खाली अस्पताल बनाना से मतलब नहीं है, उसमें सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, एक्सरा, सोनोग्राफी, ऑपरेशन, बड़े अच्छे डॉक्टर लोग आने चाहिए, होने चाहिए, तो फैसिलिटी तब होती है। खाली चार खंबे जोड़ लो, लेंडर डाल देने से, खाली टेबल कुर्सी लगाने से अस्पताल नहीं हो जाता है, नाम अस्पताल लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे सरकार ने जो है हमारे लिए। अरे आदमी सरकार जो वोट किस लिए देता है? वोट इसीलिए देता है कि हमको हमारी सरकार जो बने, जो जीत के आए, वो हमको अच्छी से अच्छी सुविधा दे, फैसिलिटी दे। अब उस पर तो जीत गए तो उसकी बात तो कोई पूछता भी नहीं। अरे ठीक है तुम हमको मत पूछो, लेकिन वहाँ के लोगों को ज़रा जो ग्राम प्रधान हैं, वहाँ के सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, उनको तो पूछो कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ बनानी चाहिए, स्वास्थ्य का केंद्र क्या है, कहाँ पर बनाया जाए, हमें अस्पताल बनाना है तो कहाँ पर बनाओ, उनको पूछिए। और वहाँ तो एकदम खुली जगह है, जीना पानी में तो अपना खुली जगह है, कहीं पर भी आप कोई भी वहाँ मना नहीं कर सकते। यार ज़मीन वैसे भी ऑलरेडी बंजर पड़ी है, अब जब रोड कट के गई है, जो उगलिया से वेकेशन तक जाएगी, तो लोगों ने कुछ कहा नहीं, कहा अपने आप चली गई रोड, तो वैसे ही अस्पताल भी बन सकता है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि
कि अगर जीना पानी में हमारा अस्पताल, कोई अच्छा अस्पताल खुले तो ये आपकी मेहरबानी होगी। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, ये बात अगर सरकार तक पहुँचती है कि हमारा जीना पानी जो है हमारे पूरे ककलासों का एक केंद्र है, जो कि ककलासों क्या, अगर वहाँ पर अस्पताल बन जाए, क्योंकि रोड जो है हमारे वहाँ तक रोड है, और अपना माशी, चौखुटिया, शालदे, देघाट वाले तक का भी, मतलब जो हल्द्वानी जाएगा वो हल्द्वानी क्यों जाएगा भाई, वो अपने जीना पानी में आएगा ना, वो क्यों उतना लंबा जाएगा है। और उनको अगर क्वार्टर, कोई अच्छा बीमार, मतलब लंबा बीमारी वाला है, उसको तो गांव में अपने नज़दीक में उनके लिए किराए का भी घर मिल सकते हैं। गांव में हमारे सब नज़दीक में है। तो मैं सरकार से ये निवेदन कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे जीना पानी में एक अच्छा सा बड़ा हॉस्पिटल खोल दीजिए।